यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान तब से है जब से संविधान बना है, लेकिन ना तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ी और ना ही ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा, तो सिर्फ किराया। एक्सीडेंट के मौकों पर सरकार और रेल मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेने से भी बचते रहे। किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, भीड़ देखकर रोना आ जाता है। ना ही समय पर कंफर्म टिकट मिलता है और ना ही ट्रेन में बैठने के लिए जगह। पिछले कार्यकाल में जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, वो तो पूरा हुआ नहीं। मोदी जी ने तो कोरोना के टाइम पर दवाई कंपनी से चंदा लेकर उस दवाई का प्रोडक्शन भी बढ़वाया, जिसका कोविड में कोई इस्तेमाल नहीं था। 2014 के चुनाव में काला धन वापस आने पर 15 लाख हर एक के अकाउंट में यूं ही आ जाने की बात कही गई थी। ये लखपति दीदी एक गारंटी है या जुमला, ये या तो भाजपा के नेता ही बता सकते हैं या फिर आने वाला समय। क्या ये वादा है कि किसी दलित के साथ अब से जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा? उसको सिर्फ इसलिए नहीं मारा जाएगा कि वो दलित है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा खुद भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करेंगे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के चक्कर में आप पिछले मैनिफेस्टो में किए गए 100 स्मार्ट सिटी के वादे को मत भूल जाइएगा। पिछली बार किसानों की आय दुगनी करने का लॉलीपॉप दिया था, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन हाँ, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार जरूर किया गया। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों का कोई कब्जा न होने पाए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ कम हुई है महंगाई? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की थी और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के घोषणा पत्र की। मोदी सरकार के घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए गए हैं, उनको मोदी की गारंटी कहा गया है और इस मैनिफेस्टो को मोदी का संकल्प पत्र नाम दिया गया है। भाजपा ने 14 अप्रैल के दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया। 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती वाले दिन जारी किया, ताकि 10 साल तक लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने के बाद वो ये दिखा सके कि हम संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन घोषणा पत्र में एक भी बिंदु बाबा साहेब की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। भाजपा ने वादा किया है कि एक देश एक चुनाव के वादे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वादे से देश की तरक्की और लोकतंत्र से क्या ही लेना देना। आप खुद सोचिए कि देश में एक पार्टी चुनकर आती है और अगर आपके राज्य में भी उसी पार्टी का नेता चुना जाता है तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे ना सरकार चलाने में। काम करे या ना करे, जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वहीं अगर आपको एक मौका मिले कि जो नेता ठीक से काम नहीं कर रहा उसको चुनाव के जरिए हटाया जा सके, तो आप उसको चुनाव के जरिए हटा तो सकते हैं। ऐसे में सरकारों की मनमानी नहीं चलेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव से सिर्फ जनता का ही नुकसान है। भाजपा ने घोषणा पत्र में बताया है कि 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया जाएगा। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है। ठीक वैसे ही जैसे 2014 के चुनाव में काला धन वापस आने पर 15 लाख हर एक के अकाउंट में यूं ही आ जाने की बात की गई थी, लेकिन न काला धन आया और न ही 15 लाख। और बाद में माननीय अमित शाह ने एक पत्रकार वार्ता में उसे चुनावी जुमला कह दिया था। ये लखपति दीदी एक गारंटी है या जुमला, ये या तो भाजपा के नेता ही बता सकते हैं या फिर आने वाला समय। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता को गारंटी देने का वादा और चुनाव के बाद वादों को भूल जाना हमारे लोकतंत्र और जनता की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आम जनता को अपनी आंख, कान और दिमाग खोलकर राजनीतिक पार्टियों के वादों पर नजर रखनी चाहिए। किसानों के लिए भाजपा ने कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। पिछली बार किसानों की आय दुगनी करने का लॉलीपॉप दिया था, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन हाँ, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार जरूर किया गया। अपने ही देश के किसानों और जवानों को आपस में जरूर लड़वाया गया। जिन किसानों के साथ ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार किया गया हो, वो किसान ऐसे वादों का क्या ही करेंगे? क्या इन वादों पर वो विश्वास कर पाएंगे? पार्टी ने 5 किलो राशन अगले 5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है, लेकिन क्या आम जनता 500 के राशन के लिए रोजी रोजगार की बातें भूल जाए? पिछले कार्यकाल में जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, वो तो पूरा हुआ नहीं। उल्टा जनता और बेरोजगार हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा? छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा योजना शुरू की जाएंगी। जो छोटे व्यापारी जीएसटी के बोझ तले दब गए, बर्बाद हो गए, उनको इस बीमा प्रोडक्ट से कुछ फायदा होगा या नहीं? सरकार समझाएगी या व्यापारी खुद समझ लेंगे? भाजपा का वादा है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे और वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी।
नए एयरपोर्ट, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का काम जारी रहेगा। लेकिन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के चक्कर में आप पिछले मैनिफेस्टो में किए गए 100 स्मार्ट सिटी के वादे को मत भूल जाइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो वादा भाजपा जरूर पूरा करेगी। भाजपा का वादा है कि ओबीसी, एससी और एसटी को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। क्या ये वादा है कि अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता किसी दलित के ऊपर पेशाब नहीं करेगा? क्या ये वादा है कि किसी दलित के साथ अब से जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा? उसको सिर्फ इसलिए नहीं मारा जाएगा कि वो दलित है? क्या ये वादा है कि अब किसी दलित को मंदिर में जाने से नहीं रोका जाएगा? क्या अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के किसी भव्य समारोह में आने दिया जाएगा? भाजपा ने वादा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो खुद भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हैं। जितने भी नेता भ्रष्टाचारी हैं, वो सब तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाकर बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा खुद भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करेंगे। एक ये भी घोषणा की है कि साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उस जनजातीय गौरव प्रोग्राम में आदिवासी समाज के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी सम्मानित किया जाएगा या नहीं? वैसे भी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को अयोध्या मंदिर के उद्घाटन प्रक्रिया में किस तरह इग्नोर किया गया, किसी से छुपा नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों का कोई कब्जा न होने पाए। भाजपा ने घोषणा पत्र में देश हित में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाएं तलाशने की बात कही है। जिस देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी जीवन शैली है और सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, विचार है, रहन सहन और खान पान सब अलग है। ऐसे में सभी को एक लाइन में एक जैसा खड़ा करना मुश्किल होता है। ये वादा तो भाजपा ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में भी किया था, लेकिन इसको लागू करना इतना भी आसान नहीं होता। आपको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान तब से है जब से संविधान बना है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पहले के जो नेता थे वो देश की अनेकता के कारण इसको लागू नहीं कर पाए। ये मुद्दा विवादों को पैदा करने वाला मुद्दा है, जबकि देश को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। देश को जोड़ने, शांति और आपसी सौहार्द बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर देना चाहिए। भाजपा ने सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी वादा किया है। साथ ही मछुआरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इंश्योरेंस के नाम पर हॉस्पिटल में क्या बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बलि दी जा सकती है? और बलि से याद आया कि मोदी जी ने तो कोरोना के टाइम पर दवाई कंपनी से चंदा लेकर उस दवाई का प्रोडक्शन भी बढ़वाया, जिसका कोविड में कोई इस्तेमाल नहीं था। उल्टा उस दवाई से मरीजों की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी दवाई की प्रोडक्शन को नहीं रुकवाया गया, सिर्फ चंदे के लाभ के लिए। इस चंदे के नाम पर आम जनता की भी तो बलि ही चढ़ाई गई थी। हमें सरकारी अस्पताल और डॉक्टरों की संख्या और उनकी गुणवत्ता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। घोषणा में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने, योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाने की बात की गई है। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन बाबा रामदेव ने जो आयुर्वेद की दवाओं और विज्ञापन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने रामदेव को बिना नियम कानून देखे सुने सहयोग और समर्थन दिया था, उस पर क्या कहेंगे? भाजपा ने मुद्रा योजना के विस्तार का वादा किया है। इसके तहत तरुण श्रेणी में समय पर लोन चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। लोन का प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात वही लोग बता पाएंगे जिनके जूते बैंक के चक्कर काटते काटते घिस गए और वो मायूस होकर घर बैठ गए। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अपने ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन आधुनिक सुविधाओं का कोई रूपरेखा है या नहीं? कहीं ये वादा वाराणसी को क्योटो बनाने वाला मजाक तो नहीं है? भाजपा ने पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा किया है। वंदे भारत ट्रेनों के 3 मॉडल देश में संचालित होंगे, जिनमें वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होगी। दोस्तों, 2014 के बाद ट्रेन के किराए बेतहाशा बढ़ाए गए हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और सुरक्षा की बातें बहुत की गई, लेकिन ना तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ी और ना ही ट्रेनों की सुरक्षा। बढ़ा तो सिर्फ किराया। पिछले 10 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि रेल व्यवस्था को सुरक्षित, दुरुस्त और ठीक करने के लिए रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट के मौकों पर सरकार और रेल मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेने से भी बचते रहे। भाजपा ने कहा है कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम लगभग पूरा होने वाला है। उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, साथ ही दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अब सवाल ये है कि इसी बुलेट ट्रेन का लॉलीपॉप 2014 के चुनाव में भी दिखाया गया था और इसके नाम पर खूब वोट भी मिले थे, लेकिन 10 साल में बुलेट ट्रेन का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है।
इस देश को परंपरागत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे ट्रैक बढ़ाने पर काम करना चाहिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, भीड़ देखकर रोना आ जाता है। ना ही समय पर कंफर्म टिकट मिलता है और ना ही ट्रेन में बैठने के लिए जगह। बुलेट ट्रेन के नाम पर बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी कैसे की जा सकती है? अंदाजा लगाइए, यही बुलेट ट्रेन कभी सरकार की प्राथमिकता में शामिल थी, मगर पूरे 10 साल की सत्ता बीत जाने के बाद भी एक भी बुलेट ट्रेन आज तक नहीं चलाई जा सकी। चलाना तो दूर, इस मुद्दे पर कोई बात भी नहीं होती। बुलेट ट्रेन के लिए जितने लंबे ट्रैक पर काम करना होगा, ट्रैक जुटाना होगा, संसाधन और पैसे जुटाने होंगे, ये गहराई से सोचने वाली बात है। जिस देश में सामान्य ट्रेनों के लिए ट्रैक नहीं बनाए जा पा रहे हो, उस देश में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए। चलो मान भी लें, तो भी पिछले 10 साल में कितनी बुलेट ट्रेन चल पाई? अगर नहीं चल पाई तो उसके असली कारणों को आम जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन ऐसी खबरें जनता तक कौन पहुंचाएगा? कौन सा चैनल दिखाएगा? ये सवाल भी है। अगर कर्जा लेकर भी ये काम किया जाए तो भी सैकड़ों सालों में भी पूरा होना मुश्किल है। लेकिन चुनाव तो अभी है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से वोट जो लेने हैं। अब तक देश पर कुल कर्ज 161 लाख करोड़ हो चुका है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ था। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारी भरकम कर्ज लेकर देश और जनता का भला नहीं किया जा सकता है। सरकार को कुछ करना है तो इनकम जनरेट करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए, लोगों की आमदनी के बारे में कुछ ठोस काम करना चाहिए। भाजपा ने अपने वादे में कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है। अगले कुछ वर्षों में हर साल 5,000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी। रेलवे ट्रैक बनाना आम रूटीन काम है। आम जनता को ट्रेन में कितनी सुविधाएं मिली, कितना किराया बढ़ा या कितना किराया कम हुआ, कंफर्म टिकट और सीट उन्हें मिल रही है या नहीं, स्टेशन पर ट्रेन में कितनी भीड़ है और कितनी तैयारी, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये 2024 के भाजपा के घोषणा पत्र की कुछ गारंटियां हैं, जिनके बारे में बात करने से पहले 2014 और 2019 की भी कुछ गारंटियां याद कर लीजिए। जैसे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ कम हुई है महंगाई? जो सिलेंडर 400 का था वो 1000 से ऊपर का हो गया। पेट्रोल, डीजल और खाने की वस्तुओं के दाम दुगने से भी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन मोदी जी महंगाई का माँ बोलने को भी तैयार नहीं हुए। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा जो किया गया था, इसके हिसाब से अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ है? किसको मिला रोजगार? काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन ना काला धन वापस आया और ना ही किसी के खाते में 15 लाख। जब भी आप वोट देने जाएं तो इन गारंटियों के बारे में जरूर सोच लें। 2014 और 2019 की कितनी गारंटियां पूरी हुई और 2024 में नई गारंटियां या यूं कहें कि नए जुमलों के बारे में भी ठीक से सोच समझकर वोट देने के लिए जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।